आज की जो स्टोरी हम रीड करेंगे उस स्टोरी का नाम है द क्लेवर हेयर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हेयर का मतलब क्या होता है? हेयर मतलब होता है खरगोश और क्लेवर का मतलब होता है चतुर। तो स्टोरी का नाम क्या हुआ? द क्लेवर हेयर, एक चतुर खरगोश। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होगी। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनते जाएं। तो स्टोरी है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ लॉइन, एक लॉइन रहता था, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। तो अ का यूज़ हुआ है क्योंकि पहली बार फॉरेस्ट की बात हुई है, और अ लॉइन यूज़ हुआ है क्योंकि लॉइन की पहली बार बात हुई है। तो एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। ही वॉज वेरी क्रूअल, वो बहुत क्रूअल था। अब आप चाहते तो यहाँ पर ही की जगह इट का भी यूज़ कर सकते थे, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे लॉइन एक ही के इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, तो आप ही भी लगा सकते हो। एनिमल के लिए सब्जेक्ट की जगह इट भी लगा सकते हो। तो ही वॉज वेरी क्रूअल, वो बहुत निर्दयी था। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो, तो उसको बोलते हैं क्रूअल। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो वेरी है ये काम कर रहा है एज एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब वो वाले वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बताएं। तो यहाँ पे क्रूअल तो था, निर्दयी तो था, कितना था? बहुत ज़्यादा। आगे लिखा है, अदर एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, जो दूसरे जानवर थे वो उससे अफ्रेड थे, डरते थे। तो अफ्रेड ऑफ मतलब होता है किसी से डरना। आप चाहें तो स्केर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। जैसे आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स, मुझे स्पाइडर से, मकड़ियों से डर लगता है। ही इज़ स्केर्ड ऑफ डॉग्स, या फिर ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको डॉग से डर लगता है। अगर अफ्रेड ऑफ के बाद आप अगर वर्ब लगाना चाहें तो आप यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, मतलब मुझे पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है। तो अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, तो आईएनजी फॉर्म। तो सिंपल है, अदर एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, दूसरे जानवरों को उससे डर लगता था। ही यूज्ड टू किल एनिमल्स, वो जानवरों को मारा करता था। यूज्ड टू हमें बताता है पास्ट हैबिट को, और यूज्ड टू के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म। तो वो जानवरों को मारा करता था विदाउट एनी मर्सी, बिना किसी दया के। मर्सी का मतलब होता है दया। वन डे, एक दिन, द एनिमल्स हेल्ड अ मीटिंग, एक दिन जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। तो होल्ड अ मीटिंग एक वर्ब है, होल्ड अ मीटिंग, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड। तो द एनिमल्स हेल्ड अ मीटिंग, जानवरों ने एक बैठक बुलाई, उन्होंने एक मीटिंग की। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया। अब ये पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है कि ये वाला जो चीज़ है, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का। अब क्या डिसाइड किया गया? दैट की वन एनिमल, एक जानवर, वुड बी सेंट, एक जानवर को भेजा जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जब उन्होंने बात की होगी तब उन्होंने बोला होगा वन एनिमल विल बी सेंट, लेकिन अब हम यहाँ पे स्टोरी सुना रहे हैं, इससे पहले ये पास्ट का सेंटेंस लगा है, इसीलिए विल किस में बदलेगा? वुड में। तो ये पास्ट की बात होगी। वन एनिमल वुड बी सेंट, एक जानवर को भेजा जाएगा। ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। टू द लॉइन, लॉइन के पास। अब लॉइन का मेंशन दूसरी बार हो रहा है, तो इसीलिए अ का आपने कर दिया द। तो एक जानवर को उसके पास भेजा जाएगा एवरीडे, रोज। आगे लिखा है व्हेन इट वॉज द हेयर्स टर्न, कह रहे हैं व्हेन, जब, इट वॉज द हेयर्स टर्न, जब खरगोश की बारी थी, जब खरगोश की बारी थी। टर्न का मतलब होता है बारी, टू गो जाने की, टू द लॉइन, लॉइन के पास। तो इस यहाँ से इसका मतलब बना जब खरगोश की बारी थी लॉइन के पास जाने की। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में, उसने एक योजना सोची। अब यहाँ ही यूज़ हुआ है, खरगोश के लिए इट लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तो उसने एक प्लान सोचा। तो ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन का रूल है। आगे है ही रीच्ड, वो पहुँचा, द लॉइन्स प्लेस,
लॉइन की जगह पर, मतलब लॉइन के पास पहुंचा। वेरी लेट, बहुत लेट, तो खरगोश लॉइन की प्लेस पे पहुंचा बहुत ही देर से। द लॉइन वांटेड टू नो, जो शेर था चाहता था, द लॉइन वांटेड टू नो, जानना, शेर जानना चाहता था। वाई, क्यों, द हेयर वॉज सो लेट, कि खरगोश इतना लेट क्यों था। द हेयर सेड, हेयर ने कहा, खरगोश ने कहा, सर आई मेट, मैं मिला, मुझे मिला, अनदर लॉइन, दूसरा शेर, कहता मुझे दूसरा शेर मिला, वाइल कमिंग, आते हुए, हेयर यहाँ पे आते हुए, तो यहाँ आते हुए मुझे एक शेर मिला, दूसरा शेर मिला। अनदर का मतलब होता है दूसरा। ही सेड, उसने कहा, अब ये शेर की बात हो रही है, शेर ने कहा, ही एक्चुअली ये अभी खरगोश बता रहा है शेर को, खरगोश के वर्ड्स हैं सारे। ही सेड मतलब जो ये लॉइन था ना, ये ही यूज़ किया गया है लॉइन के लिए, अनदर लॉइन के लिए। ही सेड ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल का राजा है, तो उसने कहा कि वो जंगल का राजा है। ही वॉन्टेड टू ईट मी, वो मुझे खाना चाहता था। तो ये सारे के सारे एग्जैक्ट वर्ड्स थे खरगोश के, कि सर यहाँ आते हुए मुझे एक दूसरा शेर मिला, उसने कहा कि वो जंगल का राजा है और वो मुझे खाना चाहता था। आगे हुआ वेयर इज़ ही, वो कहाँ पर है। द लॉइन रोअर्ड, अब लॉइन ने दहाड़ मारते हुए क्या पूछा, वेयर इज़ ही, वो कहाँ पर है। अब यहाँ पे रोअर जो है इसका मतलब होता है दहाड़ मारना, तो उसने पूछा कि वो कहाँ पर है। टेक मी टू हिम, मुझे उसके पास लेकर जाओ। ये जो सेंटेंस है ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो मुझे उसके पास लेकर जाओ। द हेयर टुक हिम टू अ वेल, अब जो हेयर था खरगोश, टुक हिम वो उसको लेकर गया, टू अ वेल एक कुएं के पास में, वेल मतलब कुआं। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, सर द अदर लॉइन इज़ इन द वेल, कि जो दूसरा शेर है वो कुएं में है। अब यहाँ पे देखिए पहली बार वेल की बात हुई तो जब दोबारा से मेंशन किया तो तो बोला कि जो दूसरा लॉइन है वो कुएं में है। द लॉइन लुक्ड इनटू द वेल, शेर ने वेल में देखा, उसने कुएं में देखा। अब क्या देखा, ही सो हिज ओन रिफ्लेक्शन, ही सो उसने देखा, उसने देखी, हिज ओन अपनी खुद की, रिफ्लेक्शन यानी कि छवि, उसने अपनी खुद की छवि देखी। ही थॉट उसे लगा, उसने सोचा, इट वॉज द अदर लॉइन, कि वो दूसरा लॉइन है। ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। जम्प्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में जंप मार दी। एंड डाइड, और मारा गया। अब इस सेंटेंस में आप ये नोट करें, अब चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे, ही गॉट एंग्री, देन ही जम्प्ड इनटू द वेल, एंड देन ही डाइड। लेकिन अब तीन तीन सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन था। तो ये फर्स्ट वर्ब, ये सेकंड वर्ब, और एंड लगाकर तीसरी वर्ब, तो तीन तीन वर्ब एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट उनका कॉमन है, इसीलिए ऐसे आप फॉर्मेशन बना सकते हो राइटिंग में। तो ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। जम्प्ड इनटू द वेल, और कुएं में उसने जंप मार दी और मर गया। दैट्स हाउ, मतलब ऐसे ही, इसी तरह से, द हेयर सेव्ड ऑल द एनिमल्स, जो खरगोश था उसने सभी एनिमल्स की जान बचा ली। एंड बिकेम, और बन गया, अ हीरो ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का एक हीरो बन गया। तो अब इसका मॉरल क्या निकलता है, अब मुझे चाहिए कि आप इसका मॉरल बताएं अपनी तरफ से, मतलब शिक्षा क्या मिलती है। मॉरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। तो इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो मुझे लगा ये होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड यूज़फुल, और ज़्यादा यूज़फुल है, देन फिजिकल पावर। जो हमारी मानसिक क्षमता है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, वो हमारी फिजिकल पावर से, मतलब शारीरिक क्षमता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल है। क्योंकि खरगोश तो कमज़ोर था और लॉयन फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने माइंड का यूज़ करके हेयर ने क्या किया, उसको मार दिया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि ये जो स्टोरी रीडिंग है ये तो सिर्फ आउटकम होती है आपकी लर्निंग की। जो कुछ भी आपने सीखा होगा उसी के दम पर, बाय डिंट ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड, यू कैन रीड एनी स्टोरी, राइट। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड
that whatever is needed for reading a story is included in my 1 year course. सो जो भी चीज़ की ज़रूरत है आपको एक अच्छी स्टोरी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, फॉर एवरी पर्पस यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर ग्रामेटिकल फॉर्मेशन, राइट. सो आप सीख सकते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मेरी 550 वीडियोस के साथ. तो मेरे कोर्स में आपको मिलेंगी 500 से ज़्यादा वीडियो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश को पूरा समझाया है. और ये तो सिर्फ एक आउटकम है, एप्लीकेशन है जो हमने सीखा है. तो देखिए कितना आराम से पढ़ा जाता है, एक एक लाइन को ब्रेक करके पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स पर. तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन और इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पे जाएं, टाइप करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन और मेरे 1 ईयर के कोर्स को ज्वाइन जरूर करें. उसका प्राइस है 1 ईयर का 599 रुपीज़. आपकी जो फीस है स्कूल की, कॉलेज की, उससे कहीं ज़्यादा कम में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 550 वीडियोस के साथ 3 वर्कबुक्स प्रैक्टिस के लिए और मेन बुक, वोकैब की वीडियोस, यानी कि A to Z चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी. इस कोर्स के अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग भी कवर होगा, राइटिंग भी कवर होगा, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे, वोकैब भी कवर होगी, हर चीज़ कवर होगी. तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में. अभी दीजिए इजाज़त. थैंक यू.